रात का समय था। आसमान में चांद चमक रहा था। पूरा गांव गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। यह कहानी है सीतलपुर गांव की, जहां गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं था। दिन में वह कुआं बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही कोई भी उसके पास नहीं जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, रात में उस कुएं के पास मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। एक रात गांव का एक युवक रमेश देर से अपने घर लौट रहा था। हल्की ठंड थी, हवा धीरे धीरे चल रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। माँ। रमेश रुक गया। कुछ पल बाद फिर वही आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। यह आवाज उसी पुराने कुएं के अंदर से आ रही थी। रमेश का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उस रात के बाद रमेश कभी घर वापस नहीं आया। धीरे धीरे गांव में और भी लोग रात के समय कुएं के पास देखे जाने लगे, और फिर वे भी गायब हो गए। सुबह के समय सिर्फ उनकी चप्पलें कुएं के पास मिली। पूरा गांव डर गया। तब गांव के पुजारी जी सबको मंदिर में बुलाया और सच बताया। सालों पहले एक गरीब औरत अपने छोटे बच्चे के साथ उसी कुएं के पास रहती थी। लोगों ने उसे गलत समझ लिया और उसके साथ बहुत बुरा किया। उसी रात माँ और बच्चा कुएं में गिर गए। तभी से ठंडी रातों में उस कुएं से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। गांव वालों ने तय किया कि आज रात सब मिलकर कुएं के पास दीपक जलाएंगे और माफी मांगेंगे। रात के ठीक 12 बजे सब लोग कुएं के पास खड़े थे। हवा अचानक और ठंडी हो गई। फिर कुएं से धीमी सी आवाज आई, मुझे घर जाना है। सबकी आंखों में आंसू आ गए। पुजारी जी ने कहा, जो हुआ वह बहुत गलत था, हमें माफ कर दो। उस रात के बाद कुएं से फिर कभी कोई आवाज नहीं आई। गांव वालों ने कुएं के पास एक छोटा सा मंदिर बना दिया। आज भी जब वहां से ठंडी हवा गुजरती है तो सुकून महसूस होता है। अब वहाँ डर नहीं लगता, क्योंकि हर भटकी हुई आत्मा बुरी नहीं होती। कभी कभी वह सिर्फ शांति चाहती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों अभी रुको, मैं आपको मजेदार हल्क की वीडियो दिखा रहा हूं। मैं इसी गांव में पैदा हुआ, मां के साथ। ये हल्क किसी काम का नहीं है, बस ताकत दिखाता है। सब मुझे कमजोर समझते हैं, लेकिन मैं चुप रहता हूं। अरे भागो, पहाड़ टूट रहा है। देखो नहीं पे चलता। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। अगर कोई नहीं आएगा तो मैं जाऊंगा। बेटा संभल कर, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। मां, आज अगर मैं नहीं लड़ा तो ये गांव नहीं बचेगा। दोस्तों, मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके ताकत दो। आजा! गांव सुरक्षित है। हमें माफ कर दो हल्क, हम गलत थे। ताकत दिखाने के लिए नहीं, जिम्मेदारी निभाने के लिए होती है। उस दिन हल्क हीरो नहीं बना, उस दिन इंसान बना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।